इन्फिनिक्स हॉट 30i अंडर 10K में नहीं, अंडर 9K का ये फास्टेस्ट फ़ोन है। यहाँ पे आपको मिलता है 8GB रैम, 50MP का मेन कैमरा, अमेजिंग बैटरी बैकअप और काफ़ी बड़ी बैटरी मिलती है। आप एक सुपर बजट की तलाश में क्या आप इस फ़ोन को लें कि ना लें। कंप्लीट बॉक्सी पैटर्न दिया गया है जो ऑफ कोर्स ऑलवेज आईफोन से इंस्पायर होता है। अब जिससे भी है आपको फीलिंग कुछ वैसे ही मिलेगी। यहाँ पे जो बैक पैनल दे सकते हैं, इवन दो ये प्लास्टिक का ही है, लेकिन यहाँ पे जो डायमंड का डिज़ाइन है आपने पहले भी देखा होगा। Realme 2 आई बिलीव आया था, लेकिन बहुत समय गुजर गया उसमें। इसका भी डिज़ाइन अच्छा लग रहा है और कैमरा का लेआउट भी अच्छा लग रहा है। ये मॉडर्न है, गैलेक्सी फ़ोन से आप देख सकते हैं इंस्पायर है। वहाँ पर भी ऐसी सर्कुलर रिंग वाले कैमरा मिलते हैं और इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है। बॉटम में देखेंगे यहाँ पे आपको टाइप सी है और स्पीकर है, हेडफोन जैक भी है और यहाँ पे कॉलिंग माइक भी है। ऑन द टॉप यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लेन है। और इस साइड देखेंगे यहाँ पे आपको ड्यूअल 4G सिम का ऑप्शन मिलेगा, प्लस एक SD कार्ड भी आप लगा सकते हैं, सिम कार्ड है। राइट साइड यहाँ पे आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर एंड टॉप पे उसके वॉल्यूम मिलेगा। फ़ोन बहुत हैवी भी नहीं है, पकड़ने में कंफर्टेबल है। आई थिंक आपको कोई दिक्कत होगी नहीं अगर ऐसे प्राइमरी या ऐसे सेकेंडरी फ़ोन भी कैरी करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द डिस्प्ले। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्प्ले दिखने में कैसा है। यहाँ पे आपको ड्यू ड्रॉप डिज़ाइन मिलेगा जो आजकल फिर से आ गया है, जो 2020 और 19 का ट्रैक था वो आ चुका है। बेजल्स यहाँ पे थोड़े से आपको दिए जाएंगे बिकॉज सुपर बजट फ़ोन है, तो यहाँ आपको ऐसा ही मिलेगा। और अगर हम डिस्प्ले की सेटिंग में जाते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो अराउंड 500 निट्स की है। आप चाहे तो डार्क मोड भी लगा सकते हैं और वाइट थीम भी लगा सकते हैं। तो डिस्प्ले ब्राइट है, विविंग एंगल भी अच्छा है, इंडोर आउटडोर कहीं भी यूज़ करेंगे अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नंबर्स की बात करें यहाँ पे 50+2 MP दिया गया है। 2 MP कुछ AI लेंस खा जाता है, तो मेन लेंस पे फोकस करते हैं। 50 MP का मेन सेंसर है, यानी कि आपको हाई रेजोल्यूशन फ़ोटोज़ लेने का भी मौका मिलता है। जो फ़ोटोज़ की क्वालिटी आती है वो आप इसको हिट एंड मिस मान सकते हैं, लाइक 50-50 कह सकते हैं। कभी कभी जब शॉट अच्छा मिल जाता है, लाइक टाइम अच्छा है या आपने सही टाइम पे क्लिक कर दिया, फोकस लॉक कर दिया, तो फ़ोटोज़ बहुत ही प्रेटी आती हैं, अच्छी आती हैं, कलर्स भी नियरली ओके आ जाते हैं। बट सम टाइम ये मिस भी हो जाता है। और अगर आप HDR मोड ऑफ करके फ़ोटोज़ लेते हैं तो क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं आती, लेकिन आप HDR ऑन करके फ़ोटो लेते हैं तो क्वालिटी ठीक आती है। अब यहाँ पे 50 MP भी दिया गया है, यानी कि आप हाई रेजोल्यूशन की फ़ोटोज़ लेके उसको जूम करके क्रॉप भी कर सकते हैं, तो आपको मैक्रो लेंस की कमी यहाँ पे नहीं लगेगी बिकॉज अल्टरनेटली आप वैसे यूज़ कर सकते हैं। एंड इवन अगर आप इंडोर में भी शॉट्स लेते हैं, जहाँ पे जो नॉर्मल हाउस होल्ड में या कहीं बाहर आउटसाइड मॉल्स में होता है, तो वहाँ पे भी फ़ोटोज़ ठीक आती हैं। आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, लाइक अगर आपको 1 सेकंड के अराउंड रुकना पड़ेगा बिकॉज CPU सुपर फास्ट नहीं होता है इस प्राइस रेंज में, आपको थोड़ा समय देना पड़ सकता है, लेकिन फ़ोटोज़ सही आती हैं। लो लाइट में एज एक्सपेक्टेड बजट फ़ोन है तो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको नहीं मिलेगी, बट यहाँ पे आपको फ्लैश दिया गया है, ड्यूअल LED फ्लैश है, तो उसका यूज़ करके आप थोड़ी सी ठीक ठाक फोटोग्राफ ले सकते हैं। सेल्फी की बात करें गाइस, यहाँ पे आपको 5 MP का सेल्फी मिलता है। इस प्राइस में आपको 8 भी मिल सकता है, ये थोड़ा सा मुझे लेट डाउन लगा, लेकिन एक प्लस पॉइंट क्या है कि यहाँ पे आपको सेल्फी फ्लैश मिलता है जो कि बहुत ही रेयर है। आई डोंट थिंक जो कि आजकल इन्फिनिक्स के अलावा किसी भी ब्रांड में ये फीचर मिलता है। ऑन दी वीडियो कैपेबिलिटी यहाँ पे आप 1080p 30 FPS के वीडियो बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बजट में गाइस आप इतना ही बना पाएंगे, 720p का ज़माना जा चुका है। वीडियोस भी ठीक ठाक आते हैं, कुछ आप शॉर्ट्स दे सकते हैं। अगर आप बढ़िया लाइटिंग कंडीशन लेंगे, लाइक बादलों के ऊपर उड़ रहे हैं, तो शायद आप अच्छी खासी वीडियोस इससे बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्रेजी पार्ट है। अब यहाँ पे जो CPU मिलता है वो MediaTek G37 है। ये सुपर फास्ट नहीं है, आपको इसी प्राइस में अगर आप 1500 बढ़ाएंगे तो आपको स्नैपड्रैगन 680 भी मिल सकता है, जो कि थोड़ा सा डिसेंट है। लेकिन यहाँ पे बेस्ट पार्ट क्या है कि जो रैम मिलती है वो 8GB की फिक्स है। ये बहुत ही रेयर है। जनरली आप कोई भी फ़ोन ले लेंगे ना इस प्राइस में आपको 4 या 6 मिलेगा, उससे तो आपको नहीं मिल सकता है। प्लस यहाँ पे आपको 8GB का एक्सपेंडेबल भी मिलता है, यानी कि आप इसको अप टू 16GB तक बना सकते हैं। तो फिलहाल जितना मैंने इस फ़ोन को यूज़ किया है फॉर एवरीडे टास्क, आप देखेंगे बहुत ही फास्ट है, कोई भी आपको यहाँ पे लैग फील नहीं होगा। गेमिंग की बात करें तो अगर आप डिफ़ॉल्ट सेटिंग में गेम प्ले करते हैं, मैंने कॉल ऑफ ड्यूटी प्ले की है, तो मुझे डिफ़ॉल्ट सेटिंग में कोई भी लैग नहीं फील हुआ। लेकिन ज़रा सा भी आप फ्रेम रेट या कुछ भी ग्राफिक्स चेंज करते हैं तो आपको कुछ फ्रेम ड्रॉप्स नोटिस हो सकते हैं। लेकिन अगर आप डिफ़ॉल्ट प्ले करेंगे जो इस सिस्टम के हिसाब से मिलता है, देन आपको कोई भी इशूज़ नहीं होगी। गेमिंग में भी ये बहुत ही परफेक्ट काम करता है। नाउ गाइज लेट्स टॉक अबाउट दी सॉफ्टवेयर ऑल्सो। यहाँ पे इन्फिनिक्स का
XOS ROM मिलता है, आप चीता ROM भी कर सकते हैं, XOS लॉन्चर, बहुत सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें यहाँ पे हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे जस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी और बेंचमार्क इंस्टॉल किया है। बाकी जितने भी एप्लीकेशन आप देख रहे हैं वो सब आपको प्री इंस्टॉल्ड मिलते हैं। AHA गेम्स, बीज, कॉल केयर तो सर्विस का है इसलिए दिया गया है। बाकी आप देख सकते हैं मैसेंजर, खुद का यहाँ पे पाम स्टोर भी मिलता है और प्ले स्टोर गूगल का भी है, स्नैपचैट, वीजोन, यूपार्टी, आई मीन बहुत सारे यहाँ पे प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन आपको मिलते हैं। एंड ये डिवाइस आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 12 से है और यहाँ पे 2 ईयर्स का सिक्योरिटी अपडेट देने की बात कही गई है और 1 ईयर का मैक्सिमम एंड्रॉयड अपडेट मिलेगा, यानी कि ये डिवाइस जस्ट एंड्रॉयड 13 तक ही जाएगी। तो अगर आप इस प्लान से इस फ़ोन को ले रहे हैं कि आपको मैक्सिमम 1 ईयर यूज़ करना है, देन तो ऑफ कोर्स आप एंड्रॉयड 13 पा जाएंगे। ऑलवेज़ मुझे जो बैकअप मिलता है इन्फिनिक्स के फ़ोन का वो बहुत ही क्रेज़ी मिलता है। इस फ़ोन को मैं पिछले 5 डेज से यूज़ कर रहा हूँ और अभी जस्ट 30% बैटरी लेफ्ट है और इसमें हमने काफ़ी फ़ोटोज़ ली, गेम्स ली और कॉल्स भी की, सब कुछ की। तो 4 to 5 डेज़ आई थिंक आप इस फ़ोन को बड़े ही हैवी यूसेज में निकाल सकते हैं। एट द एंड क्या आप इस फ़ोन को बाय करें ना बाय करें, तो मैं आपको सारी बातें फिर से समराइज़ कर दे रहा हूँ। ये 4G फ़ोन है, तो अगर आप 5G के चक्कर में हैं, लाइक आप लंबा फ़ोन चलाना चाहते हैं 2 से 3 साल, देन तो शायद आपको इस फ़ोन से प्रॉब्लम हो सकती है बिकॉज ओनली 4G ही है। लेकिन अगर आप कैजुअली ऐसे बैकअप फ़ोन या जस्ट फॉर 6 मंथ 1 ईयर के लिए मैक्सिमम यूज़ कर रहे हैं या आपको मोस्टली वाईफाई पर रहना है और बजट की प्रॉब्लम है, तब तो ये फ़ोन आपके लिए काफ़ी अच्छी ऑफरिंग दे सकता है। अदर कंप्यूटर की बात करें तो आपको Redmi 10 मिल सकता है और Realme C33 भी अवेलेबल है, मोटो E22s भी है। ऐसे बहुत से ऑप्शन हैं जो आपको अंडर 10 के मिल जाएंगे, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम बस वही है कि आपको 4GB रैम मिलता है और 64 या ऐसा स्टोरेज मिलेगा। ऑफ कोर्स एक्सपेंडेबल पा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको हाईएस्ट रैम मिल रहा है, ब्यूटीफुल डिज़ाइन मिल रहा है, कैमरा भी इसका ठीक ठाक है। इस प्राइस हिसाब से मैं ज़्यादा कंप्लेन नहीं कर सकता बिकॉज 9000 में आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वैसे तो गाइस ये फ़ोन ठीक है, बस आपको ये देखना है कि आपको कितने लंबे समय तक फ़ोन चलाना है, 4G 5G के चक्कर है कि नहीं है। वैसे 10,000 के रेंज में 5G फ़ोन मिलना बहुत ही टफ है, आपको लावा ब्लेज 5G भी जाना पड़ेगा जो कि 10,000 11,000 के आसपास मिलता है। तो बजट है तो आप जा सकते हैं, अदरवाइज़ कम प्राइस में ये फ़ोन काफ़ी अच्छी फीचर्स देता है इस प्राइस रेंज में।